Definition of K-stab. You may be asked to define stability constant, stability constant is K-stab. So K-stab is equilibrium constant, okay? Basically, this equilibrium constant is for ligand exchange reactions. So K-stab is equilibrium constant, which shows it is an equilibrium constant for the formation of complex ion. For the formation of complex ion in a solvent from its constituent ions. From its constituent ions. Beta, I have shared notes, handwritten notes of transition elements as well on Google Classroom. So you can use those notes. Okay, so this ये definition रह गई थी. You need to know how to define K-stab. और फिर हमने different examples की थी last class में भी for K-stab. So for the revision viewpoint, I would say if K-stab value is greater for a reaction, अगर K-stab value is greater, which means equilibrium lies on right hand side. ठीक है, अगर K-stab की वैल्यू ग्रेटर होगी तो फिर इक्विलिब्रियम राइट साइड पे होगा, तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल. Product complex will be more stable and vice versa. Vice versa means कि अगर K-stab की वैल्यू स्मॉलर होगी तो फिर इक्विलिब्रियम विल लाइज टू द लेफ्ट हैंड साइड और फिर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल. ठीक है, सो जो लास्ट हमारी क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख लीजिए. रिकॉर्डिंग विल बी देयर ऑन गूगल क्लासरूम इंशाल्लाह. तो you will come to know that how we use this K-stab in past paper questions. जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है regarding this? नहीं अच्छा, सर. okay. अच्छा बेटा, let me discuss some questions from the worksheet और फिर here we are with the worksheet. अच्छा बेटा, so question 1 is you are to complete the electronic configuration. So cobalt's proton number is 27. प्रोटॉन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 और आर्गॉन का प्रोटॉन नंबर 18 है. तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इस आर्गॉन में है. इट्स बेसिकली लाइक दिस, कोबाल्ट विद 27 प्रोटॉन नंबर, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. तो फ्रॉम दिस इस पॉइंट तक दिस इज आर्गॉन. ठीक है, 3p के बाद you have 3d and 4s. तो 3d और 4s में you have to place electron in 4s first. So 20 electrons have been placed, तो 7 electrons फिर यहाँ place होंगे. ठीक है, so configuration will be 3d 7 4s 2. So how to go for cobalt di positive?
4s से तो इलेक्ट्रॉन हटा दें। हाँ अच्छा, 4s से क्यों रिमूव कर रहे हैं पहले? सिर्फ वैलेंस है। हाँ, fourth shell is valence shell, okay? Fourth shell is valence shell, so you have to remove electron from 4s, so you will be left with 3d7. देखो बेटा, यहाँ इन्होंने ट्रांजिशन मेटल एटम की पहले कॉन्फ़िगरेशन दी है, फिर आयन की पूछी है। तो अगर जब भी आपसे ट्रांजिशन मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं तो इट्स एडवाइस कि बेटर टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फर्स्ट। ट्रांजिशन मेटल में ऐसा जरूर करना है, पहले ट्रांजिशन मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें, उसके बाद इनर्शियल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, नाउ दिस सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? कंप्लीट एन ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम to show indicating the number of orbitals in each group. So अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है तो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है? So for tetrahedral complex, splitting will be like this. You will have dx square, y square, and dz square here, and you will have dxy, dyz, और dzx here, ठीक है? अच्छा बेटा, ये बताएं कि अगर इस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है तो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को थ्रू प्लेन अप्रोच कर रहे हैं या थ्रू एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं? सर प्लेन। थ्रू प्लेन अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? आपको कैसे पता चला कि थ्रू प्लेन अप्रोच कर रहे हैं? एक्स वाई एक्स स्क्वायर के बगैर वाले वो ऊपर है, उनकी एनर्जी ज़्यादा है। हाँ यस बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक्स वाई, फिर वाई जी, और फिर जी एक्स, ये एक प्लेन में होते हैं, ये प्लेन में होते हैं। और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर ये एक्सिस पे होंगे। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं मोर रिपल्शन। इनकी दे ये वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्जन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा है। और ये ज्यादा रिपल्जन तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब लिगेंड्स थ्रू प्लेन आ रहे हों, ठीक है? अगर लिगेंड्स थ्रू एक्सिस आ रहे होंगे तो फिर ये वाले ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, ये वाले। फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा उस केस में। यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। Okay. Now this part C. Part C says cobalt 2 is this ion, forms 6 coordinated complex, ठीक है? मतलब 6 data bonds will be there. तो 3 aqua ligands हैं और 3 chloro ligands हैं। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जी बेटा बताइए, और ओवरऑल चार्ज भी आपने बताना। COH2O ब्रैकेट 3 Cl ब्रैकेट नेगेटिव Cl नो 3 और होल -1। होल, अच्छा, कोबाल्ट का चार्ज 2+ है और 3 क्लोरो लिगेंड्स हैं, और वाटर तो न्यूट्रल है, यस, तो ओवरऑल चार्ज विल बी -1, ठीक है? देन एक्सप्लेन विद द एड ऑफ डायग्राम हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स 1। तो आपने विद डायग्राम बताना है इसके आइसोमर्स, यस। तो कौन सी आइसोमेरिज्म विल बी प्रेजेंट? जियोमेट्रिक Geometric isomerism will be present with this, okay? सिस ट्रांस। Cis trans will be present. So you remember, I told you Ma4 and B2 and Ma3 B3, इन दोनों में cis trans is possible. Cis trans possible है इन दोनों में, ठीक है? अच्छा, अब ये जो आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स है, इट इज एम, ये Ma3 B3 वाली एग्जाम्पल है,
क्योंकि 3 लिगेंड्स एक जैसे हैं एंड द अदर 3 लिगेंड्स आर सेम। अच्छा, तो अब इसमें हमने क्या रूल्स पढ़े थे बेटा? डायग्राम वुड बी लाइक दिस, यू हैव टू ड्रॉ दिस 6 dative bonds. Coordination number is 6, so this is octahedral complex. Okay, one of the complex is this one and the other complex is this one. पहले आप dative bonds बना लें। This is the other complex. Yes, जी बेटा, आप क्या करना है? How to show cis? सर 90 डिग्री अपार्ट कर। हाँ, अगर आइडेंटिकल लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हों, if identical ligands are 90 degree apart, so then that will be cis. So देखो, ये क्लोरो, ये क्लोरो और ये क्लोरो, क्या इन सब में 90 डिग्री एंगल है? जी सर। इन सब में 90 डिग्री एंगल है, इन तीनों क्लोरो लिगेंड्स में। ठीक है, तो इसी तरह पे जो एक्वा लिगेंड्स हैं उनमें भी 90 डिग्री एंगल अपेयर होगा। So this will be cis because identical ligands are 90 degree apart and whole charge is 1 minus. अच्छा, and how to go for trans? So identical ligands में कोई दो identical ligands 180 डिग्री अपार्ट होंगे। ठीक है, अब ये वाले ligands तो 90 डिग्री अपार्ट हैं, but these two ligands are 180 डिग्री अपार्ट, so this will be trans. कोई भी दो ligands identical अगर वो 180 डिग्री अपार्ट आ रहे हैं तो that will make it trans। ठीक है, ओके, तो फिर एक्वा लिगेंड्स विल बी प्लेस्ड हियर, हियर। तो दो एक्वा लिगेंड्स भी 180 डिग्री अपार्ट हैं, दिस विल बी ट्रांस। ठीक है, तो दो सिस ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म हुए हैं, टू आइसोमर्स, वन इज सिस, द अदर इज ट्रांस। राइट, एनी क्वेश्चन बेटा? ओके, सर इसमें वो नहीं हो सकते, वो रिफ्लेक्शन वाले मिरर इमेज वाले? मिरर इमेज के लिए बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। मिरर इमेज मेक्स ऑप्टिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन ये है कि यू मस्ट हैव बाइडेंटेट लिगेंड, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। तो ऑप्टिकल ठीक है आइसोमर्स के सर। लिए बाइडेंटेट लिगेंड शुड बी प्रेजेंट। राइट, ठीक है सर। अच्छा, नाउ दिस पार्ट डी, platinum 2. Okay, platinum 2 is this thing, platinum with dipositive charge and its 4 coordination number, मतलब 4 data bonds हैं containing 2 ammonia ligands and 2 chloro ligands। ठीक है, तो राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जी बेटा, कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? इस प्लैटिनम, अमोनिया लिगेंड्स कितने हैं? 2 हैं, 2 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 2 क्लोरो लिगेंड्स हैं। व्हाट विल बी द ओवरऑल चार्ज? 0। Overall charge is 0. Why? Because chloro ligands are 2 chloro ligands will make 2 minus and platinum is 2 plus. So अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो ओवरऑल चार्ज इज 0। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको कहा था ये प्लेटिन कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज प्लेटिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? अगर स्क्वायर प्लेनर हो कॉम्प्लेक्स और ये सिचुएशन हो Ma2B2, तो देन सिस ट्रांस इज पॉसिबल। Cis trans is possible in square planar, not in tetrahedral. Square planar में cis trans is possible. Okay, tetrahedral में cis trans is not possible.
अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज टू आइसोमर्स। बेटा हमारे पास रूल ये है कि स्क्वायर प्लेनर अगर है तो सिस ट्रांस इज पॉसिबल, सिस ट्रांस पॉसिबल है, ठीक है। और इफ यू हैव टेट्राहेड्रल, यू हैव टू मेमोराइज दिस, ओके, दिस रूल। टेट्राहेड्रल में नो सिस ट्रांस, नो सिस ट्रांस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो ऊपर आपने लिखा, प्लेटिनम डाई अमोनिया डाई क्लोरो, ये कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है एज आइसोमर्स। तो अब बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा? स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है एज आइसोमर्स। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 डेटिव बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो शेप्स पॉसिबल होती हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। फिर अगर सिस ट्रांस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है तो फिर दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, अगर सिस ट्रांस नहीं शो कर रहा तो दैट विल बी टेट्राहेड्रल। तो इस केस में कह रहे हैं कि आइसोमर पॉसिबल हैं, इट मींस कि दिस वेरी कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो फिर ड्रॉ करें स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइसोमर्स, एक सिस शो करें और एक ट्रांस। हाउ वुड यू शो सिस एंड ट्रांस? तो स्क्वायर प्लेनर शो करना है इसे, तो स्क्वायर प्लेनर विल बी लाइक दिस, this is square planar, okay? Yes, so how to show cis and how से to show trans? आइडेंटिकल लिगेंड 90 अपार्ट डिग्री, और ट्रांस के लिए आइडेंटिकल लिगेंड 180 डिग्री अपार्ट। अच्छा, ये आइडेंटिकल लिगेंड्स जो हैं वो 90 डिग्री अपार्ट हैं इसमें, ठीक है। आइडेंटिकल लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हैं, तो ये दिस विल बी सिस। और ये कॉम्प्लेक्स इज प्लेटिन, ओके, प्लेटिन कॉम्प्लेक्स में फिर ये सिस है। और अगर आइडेंटिकल लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हो लाइक दिस, और ये आइडेंटिकल लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हैं, तो दिस विल बी ट्रांस। सिर्फ ट्रांस लिखें, प्लेटिन खैर है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, तो ये सिस प्लेटिन है और ट्रांस प्लेटिन है। अच्छा, इसमें कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो एज एंटी कैंसर एजेंट है? एंटी कैंसर मेडिसिन के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है? ये भी आपको मेमोराइज करना है, रखना है। जी बेटा, जो इन कॉम्प्लेक्सेस में जो सिस प्लेटिन है ना, ये वाला लेफ्ट वाला, cisplatin is used as anti-cancer medicine, used as anti-cancer drug, the cisplatin, ठीक है, you need to keep in mind। ये देखें, one of one of the isomers in 2 is an important anti-cancer drug, तो state which isomer, तो कौन सा आइसोमर है बेटा? सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन, ये आपको याद रखना है, ये एन एंटी कैंसर एजेंट एक्ट करता है। और वाई, वाई को बताना है बेटा, वाई मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? ये जो सिसप्लेटिन है, इट बाइंड्स विद द डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है, एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल डिविजन। सिसप्लेटिन बाइंड्स with DNA, with DNA of abnormal cells या cancer cells and prevent abnormal cell division, and it prevent abnormal cell division, right? फिर ये केस टाइप की डिस्कशन है, तो वी डिड इन लास्ट क्लास,
वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप फिर देख लेना कि केस टैप, जो बच्चे एब्सेंट थे देख लें कि हमने केस टैप की डिस्कशन कैसे की थी। ओके, देन बेटा ड्रॉ द शेप ऑफ वन ऑफ द डी ऑर्बिटल। ये तो वन ऑफ द डी ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिविजन आई थिंक वी नीड आने चाहिए आपको सारे डी ऑर्बिटल की शेप। इफ आई मेक एक्स हेयर एंड वाई हेयर, ठीक है, और चलो ये मैं वंस अगेन एक्स एंड वाई, तो व्हाट अबाउट डी एक्स वाई एंड व्हाट अबाउट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या फर्क होगा दोनों में? सर एक प्लेन एक एक्सिस। हाँ, ये एक्स वाई वाला जो है ये डबल डम्बल होगा, ऑर्बिटल इज डबल डम्बल, बट इट लाइज बिटवीन द एक्सिस और इन द प्लेन। लेकिन जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला होगा दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। तो वो आपसे वन ऑफ द ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डी एक्स वाई इज लाइक दिस एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लाइक दिस। बाकी भी बेटा बताएं कि if I take y here and z here, and if I take z here and x here, so which orbital is this one? yz plane में होगा, तो this is dyz। zx plane में अगर आप डबल डम्बल बनाओगे तो this is dzx, right? And the last one is, if you take zx is here, so dz square will be like this. This is dz square. ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, देन बेटा निकल्स प्रोटॉन नंबर इज 28। तो 28 में तो यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन प्लेस्ड। तो 3p के बाद यू हैव 3d एंड देन 4s, so you will place electron 4s first, 20 and 8 electrons here, 28. अब now from nickel 3 positive you have to remove 3 electrons। तो पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और फिर d से, तो you will be left with 3d7, ठीक है। You have to remove electron from 4s first, then from 3d. जी बेटा, what about this one? This is degenerate. What is degenerate? What does degenerate means? इट्स द सेम एनर्जी ऑर्बिटल सी। हाँ, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर degenerate orbitals, ठीक है। अब you have to show the splitting, okay? So what kind of splitting is possible in tetrahedral complex? And what type of splitting happens in octahedral complex? जी बेटा, octahedral का बताएं। So you have dxy, dyz and dzx here, and जो एक्सिस पे थे ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी ग्रेटर है, राइट। एंड फॉर टेट्राहेड्रल इट विल बी लाइक दिस, dx square y square dz square, and this you have to memorize, okay? dxy, dyz and dzx, you have to memorize this thing, that for tetrahedral this kind of splitting is required, for octahedral this kind of splitting will be done, ठीक है। अच्छा, explain why transition metal complexes are colored. Yes, how to answer this one? सर मुझे नहीं पता। जी, how and why transition metal complexes are colored बेटा, इसका क्या आंसर हमने डिस्कस किया था? सर इनकम्प्लीट डी शेल। देखो एक मिनट, इसकी क्या डिस्कशन हुई थी बेटा, बाकी बच्चे तो थे उसमें। ये लेट्स इन D7 है, ओके।
ये जो निकल है, दिस इज D7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना इधर। इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है। सॉरी बेटा, आवाज सही नहीं आई। से स्प्लिटिंग की वजह से डिफरेंट एनर्जी होती है इनकी। शाबाश, ठीक है। ये स्प्लिटिंग के बाद इस एनर्जी गैप को भी से डेल्टा ई, ठीक है। अच्छा, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है निकल ट्राई पॉजिटिव में। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आई एम प्लेसिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। अब देखो ऊपर वैकेंसी है ना इलेक्ट्रॉन की, ऊपर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में देयर इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब लाइट इंसिडेंट होगी इस कॉम्प्लेक्स पे, जब लाइट पड़ेगी तो व्हाट हैपेंस, कोई एक इलेक्ट्रॉन इन द लो एनर्जी ऑर्बिटल, लो एनर्जी ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट का पार्ट एब्जॉर्ब करेगा लाइट इक्वल टू डेल्टा ई, और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहां इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। दिस इज नोन एज एक्साइटेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन द लो एनर्जी ऑर्बिटल विल एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ द लाइट एंड विल बी एक्साइटेड, और जो रिमेनिंग लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिमेनिंग लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट विल अपीयर एज कलर। जो रिमेनिंग लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल अपीयर एज कलर। किसी को कोई डाउट है बेटा? सही है। ऑर्बिटल्स डिवाइड क्यों हो रहे हैं? ये स्प्लिट क्यों हो रहे हैं बेटा? ऑर्बिटल स्प्लिट इसलिए होते हैं कि, एक मिनट, ये डिस्कशन बेटा, जो डी सबशेल है ना, ये तो डी जनरेट होता है। डी सबशेल इज degenerate, right? D subshell is degenerate. ये D सबशेल के कितने हैं ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और लिगेंड्स जब आते हैं ना डेटे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, लिगेंड्स में लोन पेयर होते हैं कि नहीं? तो लिगेंड में जो लोन पेयर होता है, और ये निकल 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड के लोन पेयर हैं, ये लिगेंड का लोन पेयर और डी के इलेक्ट्रॉन्स, इनमें रिपल्जन होगी। उस रिपल्जन की वजह से ये डी सबशेल स्प्लिट हो जाता। डी सबशेल की स्प्लिटिंग लिगेंड के लोन पेयर्स और डी के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से होती है, ठीक है। और फिर स्प्लिटिंग में ये पॉसिबल है कि ये डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स ये नीचे हों, और ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर ये ऊपर चले जाएं, तो इससे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अगर वाइस वर्सा स्प्लिटिंग हो तो फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जब लिगेंड आते हैं डेटे बॉन्ड बनाने के लिए, तो डी सबशेल डी जनरेट नहीं रहता, स्प्लिट हो जाता। अच्छा, जब स्प्लिट हो जाता है तो फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स आप प्लेस करें, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एनर्जी गैप बन गया डेल्टा ई। ये एनर्जी गैप विजिबल लाइट की रेंज में लाई करता है, ये डेल्टा ई, ये विजिबल लाइट की रेंज में लाई करता है। अब जब लाइट पड़ती है इस कॉम्प्लेक्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल में है वो एक्साइट होके ऊपर चला जाता है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट तभी होता है जब वो लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है। रिमेनिंग लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स एज कलर। समझ आई? रिमेनिंग लाइट, जी जी। सर ये वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगी? वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइट तो मुसलसल पड़ रही होगी ना, ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन वापस फिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, फिर डी एक्साइट होगा, फिर एक्साइट, फिर, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का साइकिल चलता रहेगा जब तक कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ रही है।
इसलिए ठीक उसका है, कांस्टेंट कलर होता है। हाँ, इसलिए कॉम्प्लेक्स को अब लाइट में रखें तो कांस्टेंट कलर नजर आता है। फिर दूसरा, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि ये जो 3 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, दे इसको हम ब्लू ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, इन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन ब्लू होगा, तो इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को हम ब्लू कंसिडर करेंगे। फिर येलो, ऑरेंज और रेड को हम रेड कंसिडर करते हैं, और ये ग्रीन है। तो अगर के फिर रूल है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, बेटा वो याद है आप लोगों को? याद है बेटा रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का रूल ये था कि अगर रेड एब्जॉर्ब हो, अगर इलेक्ट्रॉन रेड कलर एब्जॉर्ब करे एक्साइटेशन के लिए, तो फिर ब्लू रिफ्लेक्ट होगा। ब्लू रिफ्लेक्ट होगा तो फिर कॉम्प्लेक्स विल अपीयर एज ब्लू। अगर रेड एब्जॉर्ब हो तो ब्लू रिफ्लेक्ट होगा, अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो तो रेड रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड कलर है वो असल में कॉम्प्लेक्स का कलर होगा। और अगर ब्लू एंड रेड दोनों एब्जॉर्ब हो तो तो फिर ग्रीन। कॉम्प्लेक्स ग्रीन होगा, फिर उस केस में कॉम्प्लेक्स ग्रीन होगा। ठीक है, ठीक है ओके। सर। तो अब बेटा इसका क्या आंसर होगा कि एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। तो इलेक्ट्रॉन इन लो एनर्जी ऑर्बिटल absorbs some part of visible light and is excited, and remaining light is reflected. Remaining light is reflected, which appears as color. ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट ही असल में कलर होती है। अच्छा, अब बेटा ये जो है कॉम्प्लेक्स, ये पेल ब्लू है और ये वाला कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू है। रीजन? जी बेटा, क्या वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है? अब सर मेहमद लेकिन बेटा, ये आप रिपल्जन आपने जो ज्यादा। बताया था ना उसका आंसर इधर बन रहा। जी 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 बेटा, असल में जो, सर जी जी, सर वो इसलिए होगा कि डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनकी एंड और रिपल्जन एक की ज्यादा एक की कम होगी। डिफरेंट लिगेंड्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। ये देखो, ये स्प्लिटिंग और ये स्प्लिटिंग में फर्क है। जी फर्क आपको सर। नजर आ रहा है? जी सर। यहां डेल्टा ई डिफरेंट है और इधर डेल्टा ई डिफरेंट है। तो देखें, लिगेंड जब डिफरेंट हो जाते हैं तो डेल्टा ई डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर अपेयर होता है। या आपने डेल्टा ई का लिखना है, डेल्टा ई विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड्स। ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड्स, ये भी लिखना चाहते हैं। सर जी जी। सर अगर नीचे एक्सिस वाले ऑर्बिटल हो ऊपर प्लेन वाले लेकिन डेल्टा ई सेम हो तो कलर सेम होगा। नहीं, फिर कलर कॉम्प्लेक्स ही डिफरेंट आएगा, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिफरेंट होगी। ठीक और है फिर सर। बेटा इसमें ये भी है ना, ये डेल्टा ई ट्रांजिशन मेटल आयन पे भी डिपेंड करता है, ट्रांजिशन मेटल आयन की नेचर पे भी डिपेंड करता है। जी बेटा, इसका क्या आंसर है सी पार्ट का? कलर क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का? सर ग्रीन। ग्रीन होगा सर। हाँ, ग्रीन क्यों होगा? सर क्योंकि ये क्योंकि ग्रीन का एब्जॉर्प्शन है ना। एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। हाँ, ये एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? ब्लू की और रेड की। रेड और ब्लू एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये देखें ग्रीन की एब्जॉर्प्शन नहीं है या बहुत कम है। तो कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज
ग्रीन। तो एक्सप्लेनेशन में आप यही लिख दें कि ब्लू और रेड कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड कलर विल बी ग्रीन। रिफ्लेक्टेड इस केस में ग्रीन होगा। अच्छा जी बेटा, ये कैसे करना? 3 डायमेंशनल डायग्राम टू शो 2 आइसोमर्स, इसके 2 आइसोमर्स शो करने। अब ये वाली टाइप है MA4B2। MA4B2, तो एक इसमें सिस होगा, एक इसमें ट्रांस होगा। तो आप आइडेंटिकल लिगेंड्स देखें, ये जो क्लोरो लिगेंड्स है ना, इसकी बेस पे डिसाइड होगा, क्लोरो लिगेंड्स की बेस पे डिसाइड होगा। अगर क्लोरो लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हैं तो फिर सिस होगा, अगर क्लोरो लिगेंड्स 180 डिग्री अपार्ट हैं फिर ट्रांस होगा। ठीक है, और वाटर लिगेंड्स को आप प्लेस कर दें बाकी स्पेसेस में। सो दिस विल बी सिस, क्योंकि क्लोरो लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हैं, एंड दिस विल बी ट्रांस। ठीक है, अच्छा। और व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? बेटा तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ये। आइसोमेरिज्म की टाइप इज ज्योमेट्रिक। हाँ बेटा, ये कैसे करेंगे? अब ये बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। देखो ये इधर लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर है, तो ये एक लिगेंड है बट इट मेक्स 2 डेटा बॉन्ड। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर ऑक्टाहेड्रल में हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज फॉर्म्ड। ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म होंगे अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो। तो बाइडेंटेड लिगेंड को बेटा यूं शो करें, ये वन ऑफ द बाइडेंटेड लिगेंड, दिस इज अनदर बाइडेंटेड लिगेंड, और दिस इज द थर्ड बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब इसको मिरर में देखें तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा? अगर ये मिरर हो, अगर ये मिरर हो तो मिरर इमेज विल बी, सॉरी, मिरर इमेज विल बी लाइक दिस। मिरर में अगर इसको देखें तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। ओके, सो ये टाइप ऑफ पूछें तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल। सर इसमें वो होती है ज्योमेट्रिक, किस में? ये जो जिसमें ऑक्टा दो हेड, हाँ, आमतौर पे नहीं होती। ठीक है सर। ओके, अच्छा बेटा, इसको हम थोड़ा सा करते हैं एंड। और अब मुझे ये बताएं कि मैंने लेनी है असेसमेंट।